Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the traditional theory in organization. So it's quite difficult to understand. So let's make it easy, guys. First of all, we will see that what is organization. Organization is a group of people work together to achieve a common goal or task. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि इकट्ठा काम करता है और एक ही गोल पे एक ही टास्क पे उन्होंने काम करना होता है, यानी कि उनका जो फुली जो अटेंशन होती है वो एक कॉमन गोल पे होती है जो कि उन्होंने अचीव करना होता है। सो हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, contingency theory, choice theory और complexity theory. In this video we just discuss classical theory. So देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी है क्या और इसके जो है वो कंपोनेंट्स जो हैं और इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। द क्लासिकल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन focus on structure of formal organization. It based on the design of organization. People are seen as operating most productively within a rational and well designed task or organization design. यानी कि क्लासिकल जो थ्योरी है उसकी अप्रोच कहाँ पे होती है, कहाँ पे फोकस होती है, वो स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उस पर ये फोकस करती है। और इसका बेस जो है ना, ये इसकी जो बेस होती है वो जो किसी भी स्ट्रक्चर के जो है वो डिज़ाइन पे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन पे होती है। और जो भी इसमें लोग काम कर रहे होते हैं उनके वेल डिफाइंड जो हैं वो टास्क होते हैं और यानी कि प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन होता है। ये हमने डिज़ाइन एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो क्लासिकल थ्योरी में हम लोग देख रहे होते हैं। और क्लासिकल थ्योरी में जो ऑर्गेनाइजेशन को है जो है वो हम एक मशीन कंसिडर करते हैं और जितने भी इसमें लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम जो है वो कंपोनेंट कहते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जो एक वॉशिंग मशीन है उसको हम एक मशीन है, वॉशिंग मशीन है हमारे पास, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, वो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है और कोई भी डिटर्जेंट हम उसमें डालते हैं, वो इसके जो है वो कंपोनेंट हैं। इसको हमने इनपुट क्या दिया है, कपड़े हमने इसमें डाल दिए हैं और आउटपुट हमारे पास क्या आना है, हमारे पास कपड़े जो है वो वॉश होके आने हैं। ठीक है, अगर कंपोनेंट में से किसी भी एक बंदे का जो है वो यानी कि समझे पानी कम हमने डाल दिया है या सर्फ जो है वो अच्छी क्वालिटी का हमने नहीं डाला या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो क्या होगा, वो काम जो है वो हमारा डिले हो जाएगा, हमारा जो काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। अगर सर्फ अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो क्या होगा, तो हमारी जो कपड़ों की धुलाई जो है वो अच्छी नहीं होगी, हमें जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं मिलेगा। सो एक क्लासिकल जो थ्योरी है वो किसी भी स्ट्रक्चर के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, उसको यानी कि करती है, उसकी जो हमें उसका स्ट्रक्चर जो है वो बताती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो क्लासिकल थ्योरी के। फर्स्ट पे जो है एलिमेंट है वो डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, dividing the work, minimizing the number of tasks that each employee must carry out. In this way increase efficiency and improving the organization product. This concept led itself to proficiency and specialization, यानी कि हमने डिवाइड कर देना है टास्क को, हमने किसी भी जो काम है हमारा उसको हमने डिवाइड कर देना है लोगों में। इससे क्या होता है, हमारा जो वर्कलोड जो होता है वो कम हो जाता है और जो मिनिमाइज जो होता है, नंबर ऑफ़ टास्क जो होता है वो मिनिमाइज होता है। एक एग्जांपल हम अपने वार्ड्स की लेंगे। ठीक है, हम जब क्लिनिकल पे जाते हैं या हमारी यानी कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो हेड होती है वो क्या करती है, वो हमारे टास्क को जो है वो डिवाइड कर देती है लोगों में। लाइक सैनिटरी वर्कर है तो उसने सफाई का काम करना है, उसमें वार्ड सर्वेंट है तो उसने और छोटे मोटे काम जैसे डस्टिंग, बेडिंग, ये चीज़ें जो हैं वो सारी वो देख रहे होते हैं। उसके अलावा जो मेडिकेशन है वो स्टाफ पे होती है, पेशेंट केयर जो है वो स्टाफ पे होती है। और इसके अलावा जो मेडिसिन मैनेज है उसका जो स्टॉक होल्डर है वो एक अलग से स्टाफ होती है। इस तरह क्या होता है, एक ही पर्सन पे जो है वो काम का जो है वो बर्डन नहीं होता। तो क्या होता है, काम जो है वो टास्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एफिशिएंट तरीके से हर बंदा अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से अंजाम देता है। ये हमारे पास थी डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। और यानी कि हम उनको उनके काम के हिसाब से उनके डिवाइड करेंगे, यानी कि जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइज है उसको वो हम काम जो है वो डिवाइड करेंगे। इस हिसाब से जो मिनिमाइज हो जाता है, नंबर ऑफ़ टास्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। सेकंड पे है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ वर्क ग्रुप। इट is a rational approach for designing an effective organization. Classical theories developed the concept of departmentalization as a mean to maintain command, reference authority and provide a formal system for communication. इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी काम है उसके हम डिपार्टमेंट बना देते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। उसमें हम लोगों ने
यानी कि जैसे हॉस्पिटल की ही एक एग्जांपल ले लेंगे, उसमें जो एक्सरे डिपार्टमेंट है वो अलग है, ठीक है। हम उनको उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, या कि काम की नेचर के हिसाब से हम उनके मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट बना देते हैं। एक्सरे डिपार्टमेंट है, ECG डिपार्टमेंट है, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट है, लेबॉर्ट्री है, वार्ड्स हैं, यानी कि डिफरेंट वार्ड्स हैं, या लाइक ICU का वार्ड हो गया। यानी कि हमने फिर वार्ड्स को उनके इनके फंक्शन के हिसाब से उस बेस पे हम लोगों ने उनको जो है वो डिवाइड कर दिया, उनके डिपार्टमेंट बना दिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी है। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है और अथॉरिटी जो होती है वो हर एक के पास अपनी होती है, ठीक है। और वो प्रॉपर तरीके से अपने डिपार्टमेंट में जो है वो काम कर रहे होते हैं, यानी कि एक जो है वो खिचड़ी जो है वो नहीं बची होती किसी भी चीज़ की। इसकी एग्जांपल आगे इन्होंने हमें एक दी है, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शन। इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है और HR डिपार्टमेंट है। इन सब का अपना अपना काम है, ठीक है, जो कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंजाम देना। कोई भी किसी के काम में जो है वो टांग नहीं डाल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा जो काम है हम उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो हम इंजाम देते हैं और अच्छे तरीके से हम वो करने के काबिल हो जाते हैं। और नेक्स्ट है चेन ऑफ कमांड। द चेन ऑफ कमांड इज़ द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद ऑर्डर्स आर पास्ड within our organization unit and between different units. In classical organization theory, this principle is also named the scalar principle. तो स्केलर प्रिंसिपल में क्या है, उसमें हायरार्की लेवल आ जाता है, यानी कि आपने अपर लेवल से लोअर लेवल तक जो है वो यानी कि अपना जो मैसेज जो है वो पहुंचाना है, या फिर लोअर लेवल से अपर लेवल तक पहुंचाना है। तो वो कैसे पहुंचाना है, इसमें आ जाता है। ये एग्जांपल इन्होंने हमें एक दी है, चीफ नर्स एग्जीक्यूटिव ने जो है वो मैसेज पहुंचाया नीचे एक्यूट केयर नर्स प्रैक्टिशनर को, फिर उसने आगे नर्स मैनेजर को और नर्स मैनेजर ने नीचे स्टाफ नर्स को पहुंचाया। यानी कि ABC, यानी कि A ने अगर B को मैसेज देना है, यानी कि C को मैसेज देना है तो वो B के थ्रू जो है वो फॉरवर्ड करेगी, और C ने अगर A को मैसेज देना है तो वो B के थ्रू फॉरवर्ड करेगी। यानी कि ये चेन ऑफ कमांड है प्रॉपर, यानी कि डायरेक्ट जो है वो ये चार्ज नर्स जो है वो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जो है वो नहीं जा सकती। वो पहले उसने जो प्रॉपर जो वो है रूल जो थ्रो प्रॉपर चलना जो है वो उसने चलना होता है, और वो उस तरीके से ही उसने अपना जो काम जो है प्रॉपर, अगर इन केस अगर जो है वो आपकी जो नर्स मैनेजर है वो एग्जीक्यूटिव तक आपकी प्रॉब्लम नहीं पहुंचा सकती तो आप जा सकते हो, लेकिन अदरवाइज जो है वो जो एक प्रॉपर जो रूल है वो यही है कि आपने जो है वो थ्रो प्रॉपर चलन जो है वो चलना होता है, और जो चेन ऑफ कमांड जो है उसको आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है 4th नंबर पे आता है, और इसका है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है एड्रेस द प्रैग्मेटिक कंसर्न ऑफ हाउ मेनी एम्प्लॉयज अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। The span of control refer to the number of subordinates that can be managed efficiently by सुपरवाइज़र और मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल में हमारा क्या आता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये चीज़ आती है कि एक मैनेजर जो है वो कितने लोगों से जो है वो प्रॉपरली जो है वो सुपरवाइज़ कर सकता है। यानी कि एक जो है वो ऑप्टिमम जो है वो नंबर होने चाहिए उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके, यानी कि उससे अगर ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो भी जो है प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं हो सकेंगी, ठीक है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का यहाँ पे हमें फार्मूला दिया हुआ है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैनेजर, ठीक है। यानी कि जितने नंबर हमारे पास ऑफ मैनेजर यानी कि इसके बाद जो आएंगे, यानी कि वो हमारा जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। और स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर एक मैनेजर है उसके पास जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन काम जो है वो बहुत ज़्यादा टास्क जो है उसने डिवाइड करने वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो कम होगी तो फिर प्रॉपर टास्क जो है वो हर एक को उसके मुताबिक जो है वो नहीं दे सकेगी। इससे क्या होगा कि एक तो काम डिले हो जाएगा और ऊपर से वो जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो हो भी नहीं सकेगा, और वो गोल जो है अचीव करना था वो हम नहीं कर सकते। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी, और हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपनी बाकी जो थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।